प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 9th के पोयम रेन ऑन द रूफ पोयम का अध्ययन करेंगे, जिसके पोएट्स हैं कोएट्स किनी। पोयम को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम इस पोयम को बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाने वाले हैं। चलो बिना देरी किए हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सदैव हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। रेन ऑन द रूफ, जैसा कि आप जानते हैं, इसके अर्थ को समझेंगे। रेन ऑन द रूफ अर्थात छत पर वर्षा। रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा, इस पोयम का हिंदी अर्थ हुआ। तो चलिए बिना देरी किए हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमारा पोयम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है स्टेंजा 1। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो इसमें आप देखेंगे when the humid shadows, तो humid shadows का अर्थ क्या होगा देखेंगे। when, यहाँ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। humid shadows का अर्थ है क्लाउड्स, बादल। तो आप समझेंगे humid shadows का अर्थ क्या है, बादल। अब यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है स्टारी स्फीयर्स। चलिए इसको सीधा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्टारी स्फीयर्स का अर्थ होगा आकाश। आप इसको समझेंगे, स्टारी स्फीयर्स का अर्थ हो जाएगा आकाश, humid शैडोज का अर्थ हो जाएगा बादल। तो इसमें बताया गया है कि when the humid shadows hover, अर्थात जब बादल हॉवर मतलब होता है घेर लेना, मडराना, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका अर्थ है कि when the humid shadows hover, अर्थात जब बादल हॉवर घेर लेते हैं। हॉवर का अर्थ समझेंगे घेर लेते हैं। जब बादल घेर लेते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स मतलब पूरे, ऑल मतलब पूरे आकाश के ऊपर, पूरे आकाश के ऊपर जब बादल घेर लेते हैं। इतना अर्थ समझ में आ गया कि जब बादल पूरे आकाश को घेर लेते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और इसमें क्या बताया गया है, एंड द मेलंकली डार्कनेस। और आप देखते हैं कि जब बादल घिर जाते हैं तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है, वातावरण चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर बताया गया एंड द मेलंकली डार्कनेस, और उदास भरा हुआ अंधेरा, जेंटली वीप्स धीरे धीरे रोता है, इन रेनी टीयर्स वर्षा के आंसुओं में। अर्थात उदासी से भरा हुआ अंधेरा वर्षा के आंसुओं में धीरे धीरे रोता है। इसका अर्थ है कि जब बादल चारों तरफ घेर लेते हैं, आकाश में चारों तरफ घेर लेते हैं, तो उदासी भरा अंधेरा छा जाता है और धीरे धीरे जेंटली वीप्स मतलब धीरे धीरे रोता है, इन रेनी टीयर्स मतलब वर्षा के आंसुओं में। कौन रोता है,
अंधेरा, अंधेरा क्या करता है, मेलांकली डार्कनेस मतलब रोता है, अर्थात अंधेरा धीरे धीरे क्या करता है, वर्षा के आंसुओं में धीरे धीरे रोता है। अर्थात इसमें बताया गया है कि बादल जब चारों तरफ आकाश में घिर जाते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है, और उदासी से भरा हुआ अंधेरा क्या करता है, वर्षा के आंसुओं में धीरे धीरे रोता है। अर्थात बादल चारों तरफ घिर जाते हैं, अंधेरा होता है और बारिश प्रारंभ हो जाती है। तो जब बारिश प्रारंभ हो जाती है तो फिर क्या बताया गया है, पोएट कहते हैं कि वांट अ ब्लिस टू प्रेस द पीलो। प्रेस मतलब होता है दबाना, अब पीलो मीन्स होता है तकिया। ब्लिस मतलब आनंद, वांट अ ब्लिस मतलब कितना आनंद है, कितना आनंद है टू प्रेस द पीलो, तकिए को दबाना। तकिए को दबाना का मतलब क्या है, तकिए पर लेटे रहना। जैसे बारिश हो और हम आराम से बिस्तर पर लेटे हुए रहें और समय समय पर हमको बढ़िया भोजन मिलता रहे तो बहुत आनंद मिलता है। तो वही वर्णन करते हैं पोएट, कहते हैं कि वाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, अर्थात तकिए पर पड़े रहना कितना आनंद होता है। आप कॉटेज चैम्बर बेड, अर्थात अपने घर के बिस्तर पर, कॉटेज चैम्बर मतलब छप्पर के बने हुए घर के बिस्तर पर। इसमें बताया गया है छप्पर के बने हुए घर के बिस्तर पर तकिए पर पड़े रहना अर्थात सोए रहना कितना आनंद की अनुभूति होती है। और तकिए पर पड़े हुए हम सोए रहते हैं और फिर क्या होता है, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और लाई लिसनिंग और बिस्तर पर पड़े रहना, लाई मतलब पड़े रहना और बिस्तर पर पड़े रहना और उसके बाद से सुनते रहना टू द पैटर, पैटर मतलब टप टप की आवाज़, समझ में आ गया। पैटर का अर्थ है टप टप की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड मतलब वर्षा की, ओवरहेड मतलब अपने सिर के ऊपर अर्थात छत पर, अपने सिर के ऊपर वर्षा की हल्की आवाज़, यानी इसमें बताया गया अपने सिर के ऊपर वर्षा की हल्की वर्षा की टप टप की आवाज़ सुनते हुए पड़े रहना कितना आनंद की अनुभूति होती है। इसमें पोएट कहते हैं, इसमें आनंद की बात इसमें बताई गई है कि वाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अर्थात अपने घर के बिस्तर पर तकिए पर पड़े रहना कितना आनंद है। फिर क्या बात बताया गया है, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने सिर के ऊपर हल्की बारिश की टप टप की आवाज़ सुनते हुए पड़े रहना कितना आनंद की अनुभूति होती है। तो इस पोएम को, पहले स्टेंजा को आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अब सेकेंड स्टेंजा को समझते हैं, इसको देखेंगे। दूसरा स्टेंजा देखेंगे, स्टेंजा 2, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजी बिंग स्टॉट। अब इसमें पोएट कहते हैं कि बिस्तर पर लेटे रहना और हल्की बारिश होते रहना, यह कितना सुखद और आनंद की अनुभूति होती है। फिर कहते हैं कि एवरी टिंकल, अर्थात एवरी टिंकल, टिंकल क्या है, ये साउंड है। टिंकल यहाँ देखेंगे टन टन की आवाज़। सिंगल का अर्थ क्या है, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स, आयताकार लकड़ी की टाइलें। तो यहाँ पर आयताकार लकड़ी की टाइलें जिसको बोलेंगे सिंगल्स। तो अर्थ आप समझ लेंगे, एवरी टिंकल यानी प्रत्येक टिंकल मतलब टन टन की आवाज़,
ऑन द सिंगल, सिंगल्स का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि लकड़ी की टाइल है, अर्थात लकड़ी की टाइलों पर प्रत्येक टन टन की आवाज़ हैज एन इको इन द हार्ट। तो पोएट कहते हैं कि लकड़ी की टाइलों पर प्रत्येक बूंद की टन टन की आवाज़ क्या करती है, हैज एन इको इन द हार्ट, यानी हृदय में एक गूंज उत्पन्न कर देती है, हृदय में एक गूंज उत्पन्न कर देती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्वप्न से भरे हुए फैंसीज कल्पनाएं, और हजारों स्वप्न से भरे हुए कल्पनाएं इनटू बीजी बिंग स्टार्ट, इनटू बीजी बिंग स्टार्ट मतलब व्यस्त मन में क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्वप्न से भरे हुए कल्पनाएं व्यस्त मन में शुरू हो जाते हैं, व्यस्त हृदय में शुरू हो जाते हैं, व्यस्त मन में शुरू हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे बिस्तर पर लेटे हुए रहते हैं और मन में जो है विभिन्न प्रकार की स्वप्नों से भरे हुए कल्पनाएं क्या होती हैं, हमारे व्यस्त मन में शुरू हो जाते हैं, अर्थात मन में ढेर सारे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, मन में ढेर सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं जब हम बिस्तर पर लेटे हुए रहते हैं। फिर कहते हैं एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों रिकलेक्शंस मतलब विचार, और हजारों विचार वीव बुनते हैं देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ का अर्थ होता है ताना बाना बुनना। चलिए भाई इसको देख लेते हैं। वूफ का अर्थ है वेफ्ट द थ्रेड्स वूवन अक्रॉस द लूम, ताना बाना। तो इसमें क्या बताया गया है कि एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों स्मृतियाँ, हजारों जो है स्वप्न वीव बुनते हैं देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, मतलब एयर थ्रेड्स मतलब कल्पना के धागों में ताना बाना बुनते हैं। एयर थ्रेड्स मतलब कल्पना के उड़ानों में या कल्पना के विचारों में ताना बाना बुनते हैं। तो यहाँ देखेंगे एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों विचार कल्पना के विचारों में ताना बाना बुनते हैं। अब ताना बाना बुनते हैं, इस बात को आप नहीं समझ पाए होंगे, चलिए हम इसको समझाते हैं। जैसे एक विचार के बाद दूसरा विचार जुड़ते जाना, जिसको बोलते हैं ताना बाना बुनना। जैसे बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई चलो हम एक बड़ा अधिकारी बन जाएंगे शहर में, फिर आप सोचते हैं कि शहर में एक बहुत बड़ा मकान बनवाएंगे, फिर जो है एक सुंदर लड़की से शादी करेंगे, फिर हमारा परिवार बहुत बढ़िया होगा, उसके बाद से एक अच्छा गाड़ी खरीदेंगे। इस प्रकार से एक के बाद एक ऐसे सोचते हुए पड़े रहना बिस्तर पर, इसको बोलेंगे ताना बाना बुनना। तो एंड यहाँ देखेंगे एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। इसका मतलब यह है कि और हजारों स्मृतियाँ कल्पना के उड़ानों में ताना बाना बुनते हैं, यानी मन में विभिन्न प्रकार के ख्याल आते हैं, एक के बाद एक आते हैं और ताना बाना बुनते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसा कि मैं सुनता हूँ टू द पैटर टप टप की आवाज़ ऑफ द रेन वर्षा की अपॉन द रूफ छत पर। तो पोएट कहते हैं जैसा कि मैं लेटा हुआ हूँ और छत पर वर्षा के टप टप की आवाज़ को मैं सुनता हूँ। तो ऐसा प्रायः होता है कि लोग बारिश के समय बिस्तर पर लेटे हुए रहते हैं और विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ उनके दिमाग में आती हैं। तो इसी प्रकार से पोएट भी लेटे हुए हैं, उनके मन में ढेर सारी स्मृतियाँ आती हैं, लेकिन उनके मन में किस प्रकार की स्मृतियाँ आती हैं, उन स्मृतियों में आप देखेंगे उनके विचार कैसे हैं, आप
तीसरा स्टेंजा देखेंगे। तो देखेंगे तीसरा स्टेंजा जो इस पोयम का लास्ट स्टेंजा है। तो देखेंगे भैया बहनों, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। देखिए इसमें कितनी जो खूबसूरत बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। वो कहते हैं कि जब मैं बिस्तर पर लेटे हुए रहता हूँ, बारिश होती है, हल्की बारिश होती है, टप टप की आवाज़ छत पर गिरता है, तो मेरे मन में भी स्मृतियाँ आती हैं, मेरे मन में भी स्वप्न आते हैं। और वो कैसे स्वप्न होते हैं? वो कहते हैं नाउ इन मेमोरी, नाउ इन मेमोरी, मेरे स्मृतियों में कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है। तो कहते हैं कि मेरे स्मृतियों में, मेरी यादों में मेरी माँ आती हैं, ऐसी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। तो इसमें बताया गया है, एगोन का अर्थ है बीते हुए वर्षों में, ईयर्स एगोन मतलब बीते हुए वर्षों में जैसा कि वह आया करती थी, बीते हुए वर्षों में जैसा कि वह आया करती थी, अब भी मेरे स्मृतियों में मेरी माँ आती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब प्रिय 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 स्वप्न देखने वाले, यानी प्रिय स्वप्न देखने वाले से संबंध प्रकट करने के लिए, अर्थात स्नेह करने के लिए, यानी प्रिय स्वप्न देखने वाले से संबंध प्रकट करने के लिए, स्नेह प्रकट करने के लिए वो आती हैं। आर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और मतलब बिफोर शी लेफ्ट देम, और वह उन सभी स्मृतियों को छोड़कर चली जाती हैं, टिल द डॉन प्रातः काल तक, अर्थात सुबह तक उन सभी स्मृतियों को छोड़कर वह चली जाती हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। तो पोएट कहते हैं कि अरे आई फील, मैं महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड लुक ऑन मी, यानी मेरे प्रति उनके स्नेह को मैं महसूस करता हूँ। जब वो चली जाती हैं तो कहते हैं कि मेरे प्रति उनके स्नेह को मैं महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कहते हैं कि अंत में मैं वही सुनता हूँ। रिफ्रेन मतलब बाकी, अंत में मैं देखेंगे, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, अर्थात अंत में मैं उसी को सुनता हूँ, वही आवाज़ सुनता हूँ। कौन सी आवाज़? विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो लकड़ी के टाइलों पर जो है बजती रहती है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी वर्षा की टप टप की आवाज़ जो लकड़ी की टाइलों पर जो है गिरती रहती है, बजती रहती है। अंत में मैं उसी आवाज़ को सुनते रहता हूँ और अपने बिस्तर पर पड़े रहता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यह पोयम पढ़ाया गया। आशा है कि आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। यह एकमात्र चैनल है जो भैया बहनों के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यदि यह पोयम आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।